माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश एक पेड़ मां के नाम पर आधारित यह प्रस्तुति। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूं जसपुर की 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2025 की शानदार झलकियां। आज का दिन सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं बल्कि हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं इस ऐतिहासिक दिन का उत्सव जो हमारी जसपुर की धरती से। तो ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं ध्वजारोहण किया जा रहा है। ये हमारे ज़िला अस्पताल का है और देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और जो दोस्तों ये अस्पताल देख रही हैं, जो अभी हाल फिलहाल सिविल सर्जन ऑफिस बनाया गया है, ये दोस्तों बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। और देख सकती हैं ये इसकी बनावट, ये लगभग ना बहुत ही पुराना है। मैं इसके बारे में आपको दिखाऊंगा अच्छे से। ये लगभग ना 1937 का बना हुआ है। और ये जो भवन देख रहे हैं ये अंग्रेज़ ज़माने की बनी हुई है दोस्तों। बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देख सकते हैं कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये बोर्ड देख रही हैं, फाउंडेशन स्टोन लीड बाय मिस्टर ए स्मिथ ऑन द 26 डे ऑफ जनवरी, जो 1937 का बना हुआ है। भाई देख सकते हैं आज भी अपनी स्थिति में बरकरार है। वाकई में देखने लायक का नज़ारा लग रहा है। और दोस्तों, ये हमारी जसपुर तो आप जान ही रहे हैं, एक रियासतकालीन एक रियासत थी। और आज़ादी होने के बाद जो एक ज़िला के रूप में विख्यात है। और हमारा जसपुर ज़िला बहुत ही सुंदर और भव्य ज़िला है। तो कंटिन्यू रहिए और वीडियो में आगे एक से एक अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, लगभग यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और हम चलते हैं रणजीता स्टेडियम की ओर। और देख सकते हैं दोस्तों, रोड का नज़ारा कितना बेहतरीन और सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग रणजीता स्टेडियम की ओर आ रहे हैं। भाई देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल है, देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इधर का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। और ये जो नज़ारा देख सकते हैं मेरे पीछे मेन रोड का नज़ारा है। और इधर काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल लगा हुआ है। काहे कि इस बार हमारे जसपुर ज़िले में स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी का आगमन हो रहा है। और यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यू रहिए। अभी हम लोग स्टेडियम की ओर जा रहे हैं और उधर का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ कि माहौल कैसे बना हुआ है। तो ये रहा भाई इसका मेन गेट। और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और देखते हैं आगे का नज़ारा। तो हे गाइस, मैं अभी रणजीता स्टेडियम के अंदर आ चुका हूँ और देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल लग रहा है। काफ़ी भीड़ भाड़ देख सकते हैं, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। और कंटिन्यू रहिए, मैं आगे का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ का माहौल इस टाइप से है। और देख सकते हैं दोस्तों, ये एंट्री है और भीड़ का माहौल हार्दिक अभिनंदन है। सौरभ जयस्तों के साथ मैं लिया राधिका आप सबों को आज के इस कार्यक्रम का पल पल अवगत कराते चलेंगे। इसी क्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जनता के नाम संदेश वाचन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गुब्बारों का उड्डयन, हर्ष फायर, भारत माता की जय के नारे, मार्च पास्ट सलामी। इसी क्रम में कार्यक्रम का प्रदर्शन हुआ। इसी क्रम में हमारे जिला एनसीडी छत्तीसगढ़ में एक किसान परिवार में जन्म लिए राजनीति को एक सेवा भाव के रूप में संकल्प की तरह पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निभाने वाले
स्वामी विवेकानंद के विचारों से ओतप्रोत, सरल, सौम्य एवं लोकप्रियता के कारण जनपद सदस्य से जनपद उपाध्यक्ष, तत्पश्चात मनोनगढ़ विधानसभा विधायक के रूप में निर्वाचित होकर आज हमारे। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्टेडियम पूरे खचाखच भरा हुआ है और इस बार हमारे जसपुर ज़िले में ध्वजारोहण के लिए जो मुख्य अतिथि हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, देख सकते हैं परेड ग्राउंड का निरीक्षण करते हुए और बहुत हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और बहुत ही एक ऐतिहासिक वर्ष है जो हमारे ज़िले में इस बार स्वास्थ्य मंत्री जी का आगमन हुआ है और देख सकते हैं अभी कितने अच्छे तरीके से परेड ग्राउंड का निरीक्षण करते हुए और बहुत ही सुंदर तरीके से अपना कर्तव्य को दायित्व वहन करते हुए श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का पद मिला हुआ है और बहुत ही गर्व की बात है जो हमारे जसपुर ज़िले में इस बार ध्वजारोहण करने का मौका को मिला हुआ है और इस बार का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन हो रहा है, देख सकते हैं और वाकई में इस बार का नज़ारा ना पूरा देखने लायक है। तो कंटिन्यू रहिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा आपको। बनाएंगे। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव संसाधन है। 1 नवंबर 2000 को जब यह राज्य बना तब हमने एक सपना देखा था, एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी छत्तीसगढ़ का। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम अपने लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के बेहद कठिन दौर में यातनाओं की परवाह न करते हुए लोकतंत्र की मसाल थामे रखी। मातृभूमि के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी हमें निभानी है। हमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत छत्तीसगढ़ की संकल्पना को मूर्त रूप देना है। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है, जिन्होंने अपने असीम शौर्य और साहस से मातृभूमि का शीर्ष हमेशा ऊंचा रखा। देख सकते हैं माहौल कितना हरा भरा लग रहा है भाई, वाकई में भ्रष्टाचार पर पनपता है। जब आम आदमी को कार्यालयों के बाहर चक्कर काटने पड़े, या तब भी होता है जब जनता को डर भीड़ भाड़ का काफी माहौल का सामना करना पड़ रहा है भाई। अरे बहुत अच्छा लग रहा है हमको, आजाद हो गए हैं आप। अस्पतालों को भाई हम लोग थोड़ा सा इधर आ गए हैं और इधर का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ भड़ा का और जबरदस्त लग रहा है भाई। थोड़ा सा इधर करा रहा है। अच्छी रैंक हासिल की है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में विधान की हमारी
गाड़ी चलेगा थोड़ा देख लो। विशेष रूप से उनकी सफाई है। सफाई के इस महायज्ञ से जुड़ी प्रदेश की पूरी टीम को मैं इस सफलता की बधाई देता हूँ। हमारी सरकार शहरों के साथ साथ गाँवों में भी बुनियादी सुविधाओं की विस्तार के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली संग्रह राशि 4,000 रुपये से 5,500 रुपये कर दी गई है। इससे 12 लोगों तो देख सकते हैं काफी हुई है। माहौल लग रहा है और हमारे प्रधानमंत्री श्री साहब नरेंद्र भी आ मोदी रहे के आह्वान पर हैं प्रदेश उनके में दीदी एक के पेड़ रूप मां के नाम में अभियान के 2000 के लिए तहत विगत वर्ष भाई 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इधर स्टेडियम राज्य की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फायरिंग वगैरह नवा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना के लिए माननीय 10 एकड़ मोदी भूमि का स्थापित की गई है। कलाकारों साहित्यकारों को दी जाने वाली पेंशन की राशि हम 2,000 से बढ़ाकर 5,000 प्रति सामने आता है। इससे हमारी आयात निर्भरता कम होती है। उदाहरण के लिए स्वदेशी के सबसे बड़े प्रतीक खादी का उपयोग बढ़ाकर हम स्थानीय बुनकरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे हमें टेक्सटाइल क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान बनाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई को प्रोत्साहित कर हम मेक इन इंडिया अभियान में अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना होगा। एमएसएमई के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मंत्र अत्यंत कारगर है। हमारे गांव, नगर और जिले स्तर पर तैयार होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के मामले में किसी से कम नहीं है। इसके लिए उन्हें डिजिटल संसाधनों, नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और एआई जैसे तकनीकी को अपनाना होगा। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान के ध्येय के वक्त के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र इससे छूता नहीं है। ऐसे समय में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित होगी। श्री अन्न, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ के हमारे किसान इस क्रम में कार्यक्रम की अगली कड़ी परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री अमरजीत फुटे जी से आग्रह हर्ष फायर की कार्यवाही प्रारंभ करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए दूसरा प्लाटून छत्तीसगढ़ पुलिस बल प्लाटून कमांडर श्री शिवबदन भगत माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए
तीसरा प्लाटून छत्तीसगढ़ पुलिस बल महिला प्लाटून कमांडर श्रीमती देविका कुजूर ASI माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए NCC ARP प्लाटून कमांडर अतुल भंडारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए तो दोस्तों लगभग पूरा कार्यक्रम अभी समापन होने वाला है और देख सकते हैं अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो छोटे छोटे बच्चे नन्हे बच्चे लोगों का। और स्वतंत्रता दिवस का असली रंग तब दिखाई देता है जब बच्चों और कलाकार मंच पर देशभक्ति गीत पर तो दोस्तों देख सकते हैं जो आज का कार्यक्रम कुछ इस टाइप से रहा। और इस दिन का महत्व सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं बल्कि हमें पूरे साल इसे दिलों में जीवित रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। और ओवरऑल जो आज का कार्यक्रम कुछ इस टाइप से रहा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हैं, मिलते हैं प्यारा सा